पहले ये सीन देख लीजिए। अब सोचिए, अगर वहां सिर्फ चुने हुए लोग पहुंच सकते हैं तो एक ब्रिटिश ऑफिसर वहां कैसे पहुंच गया? क्या वो सिर्फ इत्तेफाक था या फिर ज्ञानगंज खुद उसे वहां ले गया? ये ज्ञानगंज का पहले पार्ट का सीन है, जो संभाला, संग्रीला, सिद्धाश्रम, ना जाने और कितने नामों से परिचित है। बहुतों ने इसको ढूंढने की कोशिश की लेकिन किसी को नहीं मिला। लेकिन एलपी फेरल वहां तक कैसे पहुंचे, वो कहानी आज आपको सुनाएंगे। एलपी फेरल अपने डायरी में उस रात में जो हुआ उनके साथ, जिस तरह वो ज्ञानगंज पहुंचे, उसके बारे में डिटेल में लिखा है। साल है 1942। कुमाऊं क्षेत्र के उस टाइम के तत्कालीन राजा ने एलपी फेरल को बुलाया पिकनिक के लिए। तो वो लोग गए नैनीताल के आसपास किसी एक जगह पर। वो जगह उन्हें बहुत पसंद आया तो सभी ने टेंट लगा के वहां पे पिकनिक स्टार्ट कर दिया। सारा दिन मौज मस्ती, खेल, गाना, खाना पीना करके रात का डिनर करके सब अपने अपने टेंट में चले गए। एलपी फेरल भी अपने टेंट में आ गए थे और वो सो गए। लेकिन अचानक उसकी नींद खुल गई। उन्हें लगा कि कमरे में कोई है जो उन्हें कह रहा है कि तुम्हें यह स्थान खाली करना होगा हमारे लिए। तो उन्हें पहले लगा कि ये कोई स्वप्न रहा होगा, कुछ इल्यूशन रहा होगा। लेकिन ठीक 3:30 बजे दोबारा वही आवाज आया। इस बार उनको अपने बिस्तर के सामने एक साया दिखाई दिया। वो जैसे ही टॉर्च को ऑन किया तो वो साया गायब। तुरंत वो टेंट के बाहर गए, कोई नहीं था। कोई दौड़ के जा रहा है इसका भी कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं, पूरा सुनसान। फिर रात में वो सो नहीं पाए दोबारा। वहां पे उनको कहा गया था कि तुमको उत्तर पश्चिम की पहाड़ी में आना है अगर तुम्हें पूरा सच जानना है तो सुबह होते ही वो ड्रेसअप करके निकल गए। ऐसी रास्ता जहां पर कोई साधारण इंसान जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, इतना दुर्गम, जहां पर अकेले चलने के लिए बहुत साहस चाहिए। तो एलपी फेरल कहते हैं कि करीब 3.5 घंटा चढ़ाई का रास्ता। फिर वो थक गए और एक पत्थर में रेस्ट लेने के लिए लेट गए। मुश्किल से 2 मिनट हुआ होगा, एक आवाज आई, मिस्टर फेरल। तो जैसे ही वो आवाज उनके कानों तक पहुंची, आंख खुली तो देखा कि सामने एक साधु है। उनका शरीर बिल्कुल पतला है, बहुत वृद्ध है, लेकिन चेहरे में एक अलग सा तेज है, एक अलग सी दिव्यता है। देखते ही मन में हजारों सवाल पैदा होने लगे। कल रात को क्या यही आए थे? बिना ट्रांसमीटर, बिना कोई मीडियम के कैसे वहां पर पहुंचे? कैसे आवाज हम तक पहुंची? ऐसे तरह तरह के सवाल वो कर नहीं रहे थे, मन में उनका आ रहा था, लेकिन जवाब साधु दे रहे थे। मतलब माइंड रीडिंग। ये कला देखने के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, सच में हमें यहाँ पर बुलाया गया। इसके पहले बताते, एलपी फेरल भारतीय संस्कृति, भारतीय आध्यात्मिकता के प्रति बहुत ज्यादा रुचि रखते थे। उन्हें लगता था कि अगर कोई ऐसा गुरु हमें मिल जाए जो हमें राह दिखाए, मेरे आध्यात्मिक ये जो यात्रा है उसका मार्ग को प्रशस्त करे तो अच्छा रहेगा। तो देखिए उनका संकल्प पूरा हो गया। फिर साधु ने कहा कि जूते को उतारो और मेरे साथ आओ। फिर वहां पर एक ऐसी जगह पर ले गए, एक गुहा जैसा था, वहां पर मुश्किल से एक ही आदमी रह सकते हैं। तो वहां पर कहा कि कल मेरे एक शिष्य यहाँ पर आने वाले हैं, उनको मैंने स्पेशल प्रेरणा से यहाँ पर बुलाया है, लेकिन उस जगह पर तुम लोग टेंट बना के बैठे हो तो वो आके भ्रमित हो सकता है, इसलिए तुम वापस लौट जाओ और उस टेंट को वहां से हटा दो, इसीलिए तुमको बुलाया है। वो मेरा पूर्व जन्म का शिष्य है, उसका पूर्व जन्म का स्मृति हमें जागृत करना है। जो साधना असंपन्न रह गई थी उसको संपन्न करवाना है। ये बात सुनते ही एलपी फेरल ने कहा, क्या आप मेरी भी पूर्व जन्म हमें दिखा सकते हैं? तो साधु ने कहा कि बेटा, ये प्रदर्शन के लिए नहीं होता, ये विशेष कार्य के लिए इस सिद्धि का प्रयोग किया जाता है। अब तुम लौट जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें सब ढूंढ रहे हैं। तो वो लौट आए। सभी वाकई में उन्हें ढूंढ रहे थे, सुबह से गायब है। फिर उन्होंने राजा को सारी बातें बताई। राजा तो पहले से ही जानता था संभाला के बारे में, ऐसा एक क्षेत्र है, तो डाउट का कोई सवाल ही नहीं था। उस टेंट को वहां से लगभग 12 टेंट था, हटा के 200 गज दूर में फिर एस्टेब्लिश किया गया। शाम होते होते एक लड़का वहां पर आया। एलपी फेरल वहां पर मौजूद था। लड़का ने कहा कि मुझे पता नहीं यहाँ पर आने के लिए कोई प्रेरणा दे रहा था, कोई विजन्स आ रहे थे। एलपी फेरल ने कहा कि ये सच है। कुछ देर में वो साधु भी वहां पर आए।
उन्हें बैठने के लिए कहा। फिर उन्होंने कुछ पूजा की, कुछ मंत्र को उच्चारे। उसके बाद उन्होंने जो देखा कि यहाँ पे चमक रहा है एक ज्योति, लाइट, प्रकाश, और वो प्रकाश साधु के यहाँ से निकल के फिर एक दूर में एक पेड़ था, इतना मोटा तना था, वहां पे एक प्रोजेक्टर जैसा सीन क्रिएट किया। वहां पे एक के बाद एक स्लाइड हो रहा था, बहुत सारी घटनाएं, और वो शिष्य उसे देख रहा था। और देखने के बाद वो कह रहा था, हाँ ये सच है, हाँ ये मैंने किया। इसका मतलब वो जो पूर्व जन्म में किया था वो स्मृति वापस रीजनरेट हो रहा था, इमर्ज हो रहा था। फिर जब कहानी पूरी हो गई, फिर साधु को उस शिष्य ने प्रणाम किया, कहा कि संसार के प्रति जो मोह था वो टूट चुका है, अभी आगे का रास्ता आप बताइए। साधु ने कहा कि उचित समय पर तुमको वापस फिर से बुलाया जाएगा, तब तक के लिए इंतजार करो। तो वापस उसको कब बुलाया गया, क्या हुआ उसके साथ, ये एलपी फैरल को पता नहीं। ये उन्होंने अपनी डायरी में लिखी, जो लेख 1959 में साप्ताहिक हिंदुस्तान की एक जगह पर प्रकाशित हुआ। वहां पे जो जिस्ट है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं। तो संभाला कोई साधारण जगह नहीं है, एक यूनिवर्सिटी है। स्वामी योगानंद इसके स्टूडेंट्स थे, लाहिड़ी महाशय स्टूडेंट थे, युक्तेश्वर गिरी जी स्टूडेंट थे, और ना जाने और कितने उनके एजेंट्स, उनके स्टूडेंट्स हर जगह फैले हुए हैं। उनके कई सारे सेक्शन हैं। बागमुरा ट्रायंगल में उनका सेक्शन है, साउथ इंडिया में एक जगह सेक्शन है, वेस्ट बंगाल के बर्धमान में एक सेक्शन है। धीरे धीरे हम सबकी बात करेंगे। ये एक सीरीज चलेगा पूरा, ये ज्ञानगंज का दूसरा पार्ट है। चैनल के साथ जुड़े रहिए, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ आपको बताया जाता है वो कोई काल्पनिक कथाएं नहीं, रियलिटी है। ये चैनल ही स्पिरिचुअल बेस्ड है, यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्पेशली हम लोग का जो लाइव सेक्शन है वहाँ पे जाके आप लोग वो चेक कर सकते हैं, वहाँ पर ज्ञान का खजाना पड़ा हुआ है, बहुत कुछ वहाँ पर हम लोग सिखाते हैं, बीच बीच में लाइव भी करते हैं। हम लोग का एक बंगाली चैनल भी है, क्वांटम धर्मा टॉक्स में, टॉक्स इस नाम से। वो चैनल पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसके बाद ये हिंदी चैनल, ये 1 महीना भी नहीं हुआ। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, बहुत कुछ आने वाला है। ज्ञानगंज के बारे में ऐसा ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगा जो आपको यूट्यूब में और कहीं पर नहीं मिलेगा, और इसका सोर्स भी बाद में बताएंगे। और बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर सीखने को मिलेगा। एंशिएंट राजयोग मेडिटेशन टेक्निक, क्रिया योग के टेक्निक, बहुत सारे चीज़, सूर्य विज्ञान का बेसिक प्रिंसिपल के साथ। ज्ञानगंज में बहुत सारे विज्ञान सिखाए जाते हैं, वहाँ के विज्ञान के भी अलग टीचर होते हैं। अगर कोई योग साधना सीखना चाहता है, ध्यान सीखना चाहता है, उसके लिए अलग टीचर होते हैं। उनके 3 अलग अलग सेक्शन हैं। 3 लेवल पे ज्ञानगंज काम करता है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तीनों लेवल की हम धीरे धीरे बात करेंगे। विदेश में जो ज्ञानगंज को लेकर खोज हुआ और उन्हें क्या मिला उसको भी लेकर बात करेंगे, और भारत में जो जो ज्ञानगंज की यात्रा की उनके अनुभव वो भी आपके साथ साझा करेंगे। तो तब तक के लिए अच्छे रहिएगा, जुड़े रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम सूर्य विज्ञान से कैसे एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से ट्रांसफर किया जाता है उसके ऊपर एक बेसिक डिटेल आप लोगों के सामने लाएंगे, जिसको ट्रांसम्यूटेशन ऑफ मैटर कहा जाता है। बेसिकली साइंस में अभी तक ये पॉसिबल नहीं है, क्वांटम फिजिक्स थियोरेटिकली इसे पॉसिबल मानती है, लेकिन ये पॉसिबल है संभाला में, ज्ञानगंज में। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अच्छे रहिए, खुश रहिए। ओम शांति।